हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 2 नवंबर और हम लोग फूल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली करंट अफेयर्स के क्विज करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों में जो शामिल किए गए हैं वो कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक है, तो कोझिकोड कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो कोझिकोड है उसे साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है और जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में वो संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे, कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। जो शामिल करने की घोषणा है वो कौन करता है, तो आंद्रे ओजोलो जो ने इसे जो है शामिल करने की घोषणा करते हैं। आंद्रे ओजोलो कौन है, तो वो हैं यूनेस्को के हेड हैं वर्तमान में। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। रामप्पा मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो काकतेश्वर मंदिर इसका नाम है और जो कहाँ स्थित है, तेलंगाना में ये जो है स्थित है। तो याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का स्थान जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है वो कौन सा है, तो धौलावीरा है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है विहान तल्या विकास जो बेंगलुरु के हैं उन्हें प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे इनका नाम विहान तल्या विकास। तो ये जो है ये जो पुरस्कार होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये फोटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड होता है और ये प्रदान कौन करने वाला है, तो लंदन जो है प्रदान करेगा। लंदन कहाँ पड़ता है, तो यूनाइटेड किंगडम में। ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है ये किसे प्रदान किया गया है, तो दीप नारायण नायक को प्रदान किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है, तो स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S किसने मंजूरी प्रदान की है, तो जो दुनिया की पहली यात्री जो फ्लाइंग टैक्सी है EH216S को जो है चीन ने जो है मंजूरी प्रदान की है। चीन की कैपिटल है बीजिंग और जो ये टैक्सी है इसमें 2 यात्री जो है सवारी कर सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होने वाली है, तो 30 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है और स्पीड जो होगी वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड होने वाली है। टकला मकान का मरुस्थल ये कहाँ स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं और इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है यांगटीसी नदी और ये जो है यांगटीसी नदी है ये संघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे जो है स्थित है। तो याद रखेंगे जो संघाई शहर है वो किसके किनारे स्थित है, यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण जो है वानखेड़ा स्टेडियम में उसका जो है अनावरण किया गया है और जो इसकी प्रतिमा का जो वास्तुकार हैं वो हैं प्रमोद कामले जो है इसके वास्तुकार हैं। और जो जब अनावरण हुआ है तो उसमें कौन शामिल हुआ है, तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तो याद रखेंगे कि कहाँ पे प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो महाराष्ट्र में और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे उनके द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो वो हैं सचिन तेंदुलकर और वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो भी सचिन तेंदुलकर हैं। तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शेर ए कश्मीरा स्टेडियम ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो है शेर ए कश्मीरा स्टेडियम स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भूपेन हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी असम में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहाँ है, जापान में है। चेपॉक स्टेडियम ये कहाँ है, तो चेन्नई में है। सॉरी ये यहाँ पे होगा सवाई मानसिंह कहाँ है, राजस्थान में। इकाना स्टेडियम कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय नागरिक के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है, तो भारतीय नागरिकों के लिए जो वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है, तो थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है की गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो थाउसिन है
और जो ये वीज़ा मुक्त प्रदेश की घोषणा की गई है 10 नवंबर से 10 मई तक की ये जो है घोषणा की गई है इसके लिए। तो याद रखेंगे कहाँ पे की गई है, तो थाईलैंड में। थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा का नाम है थाई बाहट, जो यहाँ की मुद्रा का नाम है। एशियान, तो एशियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जो इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी एशियान की स्थापना होती है 1967 में। बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना होती है। इसमें 10 सदस्य देश शामिल थे पहले और वर्तमान में 11 सदस्य हो गए हैं। एक नया देश शामिल हुआ है। नया देश कौन सा शामिल हुआ है, तो तिमोर लेस्टे जो है इसका नवीनतम सदस्य है। और एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना से मिग 21 वायुसेन लड़ाकू विमानों का अंतिम विदाई कहाँ हुई है, तो वायुसेना की जो मिग 21 वायुसेन लड़ाकू विमानों की जो अंतिम विदाई हुई है वो बाड़मेर राजस्थान में हुई है, उत्तराई स्टेशन पे। तो याद रखेंगे बाड़मेर राजस्थान उत्तरताई स्टेशन पे। 31 अक्टूबर 2023 को अंतिम उड़ान भरी है, जिसके 60 साल पूरे हो चुके हैं और इसे जो है उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं। रिप्लेस किससे करेगा, तो मार्क 1A को ये जो है रिप्लेस करेगा। तो याद रखेंगे ये जो मार्क 1A है ये जो है स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। तो याद रखेंगे मार्क 1A कैसा विमान है, तो स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। जो एयरफोर्स के हेड हैं वर्तमान में वो हैं विवेक राम चौधरी, इसके वर्तमान में हेड हैं। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और ये जो है पौधे आधारित भोजन है। तो याद रखेंगे, तो इसकी जो शुरुआत होती है विश्व शाकाहारी दिवस की, तो 1994 से इसको मनाना शुरू किया जाता है। और वीगन वर्ड देने वाले जो हैं वो हैं लुइस वालिस, जो है वीगन वर्ड देने वाले हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की जो स्थापना होती है, मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है। बस्तर छत्तीसगढ़ की ये रहने वाली हैं, तो जो बस्तर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के लिए जो है ये प्रदान किया गया है दीनानाथ राजपूत को। और जो प्रदान करता है वो कौन है, तो नंद किशोर सिंह जो है, NK सिंह जो है 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला पुरस्कार है वो सेप्री केम संगतम को प्रदान किया गया है, कहाँ की है, नागालैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवशंकरी, तो सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान जो है प्रदान किया गया है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। प्रथम KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो एलिडा गोयरा को प्रदान किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है, तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है मंजूरी प्रदान की गई है और ये योजना जो है 5 साल के लिए योजना लागू होगी। मंजूरी किसने प्रदान की है, तो जो यहाँ के CM हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा ये योजना जो है शुरुआत की गई है। इसमें जो है मछली पालन है उसे क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। और ब्लू इकोनॉमी को ये जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। तो याद रखेंगे। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ये किसके लिए शुरू की गई है, तो बुनकरों की सहायता के लिए PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है शुरू की गई है। PM श्री स्कूल योजना स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना जो है इसका उद्देश्य होता है। तो याद रखेंगे PM श्री स्कूल योजना स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए जो है मिष्टी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका से एरोजेल किसने विकसित किया है, तो जो अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल है, इसे जो है IIT मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो याद रखेंगे। और जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है, तो इजराइल में स्थित है। तो याद रखेंगे। इसका जो निर्माण किसका निर्माण करेगी, तो ग्राफीन का निर्माण करने वाली है। और जो ये विकसित किया गया है ये ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल, इसलिए क्यों किया गया है, तो अवशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषण हटाने के लिए जो है ये विकसित किया गया है। तो याद रखेंगे। गैलीली सागर ये कहाँ है, तो इजराइल में गैलीली सागर स्थित है। अक्कावा की खाड़ी कहाँ है, तो ये जो है जॉर्डन में है। अक्कावा की जो खाड़ी है कहाँ, जॉर्डन में है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजना का जो है उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। तो याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे।
अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न हम लोगों का, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 8वीं बार प्राप्त करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बने हैं लियोनेल मेसी। फीमेल में एटेना बोनामती जो स्पेन की हैं, उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। फीमेल जो और ये जो अवार्ड होता है, फुटबॉल का अवार्ड होता है। बैलन डी ओर पुरस्कार की जो शुरुआत होती है 1956 में इसकी शुरुआत होती है और पेरिस फ्रांस जो है इसे प्रदान करता है। पहली बार जो है स्टैनली मैथ्यूज को, इंग्लैंड के जो हैं, उन्हें जो है ये प्रदान किया गया था। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक को और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम अल हक का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश के हैं और ये एक जलवायु क्रांतिकारी हैं, तो याद रखेंगे। और 2007 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था शांति का। बांग्लादेश का गठन होता है 1971 में और कैपिटल है ढाका। मुद्दा चलती है यहाँ पे टका। प्रधानमंत्री वर्तमान में है शेख हसीना। युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति और बंगोसागर होता है। हाल ही में रूसी कंपनी रेसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो बोलाविया में स्थापित की है। एल एल्टो स्थान पे जो है स्थापित की है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोलीविया जो है, राजधानी क्या है बोलिविया की? लापाज इसकी राजधानी है। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन है? तो लापाज है बोलीविया की। टिटिकाका झील सबसे ऊंची झील है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और जो बोलीविया देश है ये जो है स्थल अवरुद्ध देश है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो संस्कृति मंत्रालय से इसका संबंध है और इसकी जो शुरुआत होती है वो 9 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और ये योजना जो है क्यों शुरू किया जाता है अभियान? तो हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है शुरू किया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को ये समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सैट का संबंध किससे है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इसका संबंध है और ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये सर सैयद अहमद के नाम पे रखा गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का जो संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से है। और इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो भी हुमैरा मुश्ताक हैं। इसका जो आयोजन है लंदन में इसका आयोजन हुआ है और उसकी जो शुरुआत होती है 1997 से जो है ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप की शुरुआत होती है। पहली मोटो GP 2023 ये कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुद्ध सर्किट में। क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट हैं। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। सुषमा पटेल भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान है। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज हुई है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। जीवाणु का नाम क्या है? तो स्पोरोना एरेबिना हाइड्रोजनी फार्मस जो है इसका जीवाणु का नाम है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और बिहार का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में मेरा हाउचोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेरा हाउचोंगबा उत्सव जो है मणिपुर राज्य में इसका जो आयोजन हुआ है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं वीरेंद्र सिंह। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इसका उद्देश्य क्या है उत्सव का? तो सभी समुदाय को एक साथ लाना इस पे जो है उत्सव का उद्देश्य है। सिराउ लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की स्थापना है 1972 में होती है इसकी स्थापना और राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। विधानसभा सीटें कितनी यहाँ पे? तो 60 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। पशु यहाँ पे डांसिंग डियर जो है यहाँ का पशु है और याद रखेंगे संघाई में पाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध जो है पश्चिम बंगाल राज्य से है। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम में 766 करोड़ रुपए जो है टाटा कंपनी को प्रदान करने वाली है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है पागलखाना उपन्यास के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस पे और इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और एकता दिवस की जो मनाने की शुरुआत होती है वो 2014 से मनाने की शुरुआत होती है इसकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कराची अधिवेशन कब होता है? तो 1931 में कराची अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और इसमें जो है मौलिक अधिकारों की बात पहली बार जो है बात की जाती है। 31 अक्टूबर 2023 मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत जो है होती है।
आज का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का जो सदस्य बना है वो CCI जो है इसका सदस्य बना है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज।